था उनके मोर मुकुट प्यारा, सर पे था उनके मोर मुकुट प्यारा, सर पे था उनके मोर मुकुट प्यारा, सर पे था उनके मोर मुकुट प्यारा। हार था मोतियों का गले में, हार था मोतियों का। ज्ञान को आपके हृदय में प्रकट कर देते हैं। अच्छा आप देखो, आपकी शकल अगर बनानी हो किसी चित्रकार को, तो समझिए बड़े अद्भुत क्या कहना है ज्ञान। चित्रकार को आपकी शकल बनानी हो तो कितना समय, कितना रंग, कितना पेंट, कितनी समझ लगेगी, है ना? एक एक रंग, आपके कपड़े, आपकी साड़ी, 20-50 देखिए हमारी लता जी बैठी, ईस्टमैन कलर पहले फिल्में आती थी ना, तो मेरा था ईस्टमैन कलर, कलरफुल, और आज तो दिन ही कलरफुल होने का है। तो कितने रंग पेंट बनाएगा और कितना परिश्रम होगा। लेकिन यदि आपके सामने दर्पण रख दिया जाए फिर कितना समय लगेगा? लगेगा कोई टाइम? आपकी शकल दर्पण में आ गई, एक क्षण भी नहीं लगा, और जितना ओरिजिनल आ सकता उतना ओरिजिनल आ गया, जो कि पेंट में संभव नहीं है। तो भगवान ऐसे ही ज्ञान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः, ऐसे ही ज्ञान एक प्रकाश के रूप में दे देते हैं। कैमरे की जैसे लाइट एक प्रकाश हुआ, फोटो आ गई, ऐसे ही भगवान ज्ञान दे लेते हैं। मेरा छोड़ दे दो पत्ता नंदलाल, सवेरे कहीं लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दो पत्ता नंदलाल, सवेरे कहीं लेके आऊंगी। ना माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले, माने तो मेरा कंगना रख ले, ना माने तो मेरा कंगना रख ले। होया मैं मोती, होया मैं मोती, जड़े हैं हजार, सवेरे कहीं लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दो पत्ता नंदलाल, सवेरे कहीं लेके। ये तो मैं बैठा हूं तो चल रहा है, ऊपर हनुमान जी बैठे तो चल रहा है। ये तो कब का खत्म है, खेल तो खत्म हो चुका पहले ही। और अर्जुन उतरे, और जब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण कूद कर नीचे रथ से आए तो रथ तो जलकर सुंदर श्री कृष्ण की इन लीलाओं को देखकर जब ब्रह्मा, अच्छा ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, बुद्धि से भगवान को, क्योंकि वो भाव की दृष्टि तो है नहीं, उन्होंने तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान को, तो बोले ये कुछ मुझे समझ नहीं आता, तो फिर क्या ये भगवान नहीं है? अरे वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम। वसुदेव जी के हमें आया था, जो वसुदेव कंस के कारागार में थे और ये गर्भ में थे, तो मैंने स्तुति की थी। तब देखो क्या कहकर ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी, भगवान को क्या संबोधन दिया था उन्होंने? सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। खाने लगो तो घर किस बात का बिगड़ है? तो भगवान अपने घर में आए हैं, इसलिए भगवान घर में कभी प्रकट अपना ऐश्वर्य कभी प्रकट नहीं करते। खेल खेल में कई बार भगवान अपनी हार नहीं मानते, तो श्री रामा कहता है कि अच्छा वो हार गए हो तो हार मानते नहीं, क्यों? बोले इसलिए तुम्हारे बाबा के पास 9 लाख गाय है, इसलिए जाओ तुम
हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो भगवान कहते भैया तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम कहां से आ गए हैं, है ना। और तब भगवान उन्हें अपने सखाओं को मनाते हैं। फिर भगवान घोड़ी बन जाते हैं, कहते कोई बात नहीं तुम हमारे ऊपर सवारी करो। तो वहां पर भगवान बड़प्पन नहीं दिखा। और तब ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं कि प्रभु ये गोप कितने भाग्यशाली है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ब्रह्मा जी तो जानते हैं ना भगवान को। बोले आप परिपूर्ण, समझ आ रहा है श्लोक में थोड़ा। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम। ये कितने भाग्यशाली हैं बाबा नंद, ये गोपियां, ये मैया यशोदा, ये गोप बालक। क्यों? बोले यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वह सनातन परिपूर्णतम पर ब्रह्म जिनका मित्र बनकर आज उनकी मित्र मंडली उनके साथ छोटे छोटे खेल खेल रहा है। तो श्री भगवान का वह ऐश्वर्य, लेकिन बिल्कुल श्री भगवान धरातल पर आए हैं। तो ऐसे पितामह ब्रह्मा स्तुति करते हैं। तो इसीलिए पहले परिचय दिया गया कि आगे की जो लीला है जो हमको दिग्भ्रमित करने वाली है, उसके पहले भगवान के ऐश्वर्य का परिचय दिया गया। ये उसका प्रयोजन है। इसीलिए मैंने शुरू में आपको कहा कि कथा की क्रमबद्धता से उसकी गंभीरता हमको समझ में आएगी। तो पहले भगवान का परिचय दिया, धोखा रह जाए एक। संसार में पति पत्नी अगर भेद पूर्वक संबंध बनाकर रहते हैं तो अगले जन्म में ये कभी मिलने वाले, समझ आ गए ना बात। इतना तो भेद है ना। तुमको अदरक वाली चाय पसंद है, हमको इलायची वाली पसंद है। जब खाने का ही भेद नहीं मिटा तो मन का भेद कहां से मिटेगा। और ये भेद घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। फिर कौन किसको मिलना, कौन सा 7 जन्म का संबंध? 7 जन्म का उसके लिए संबंध है जो है सावित्री और सत्यवान का संबंध था। उस कथा में मुझे तो पूरा विश्वास है। सावित्री ने सत्यवान का, उनके पति थे सत्यवान, यमराज आए लेने के लिए, तो जिद करके उसने इतनी जिद पकड़ी कि यमराज को भी प्राण छोड़ देने पड़े। इसीलिए माताएं व्रत करती हैं, बट सावित्री है। आज लोग कहते हैं सती सावित्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो बिल्कुल एक हो चुके, और जो एक हो चुका होता है तो आगे पुनर्जन्म में उसकी एक होने की संभावना रहती है। अन्यथा इतनी रुचियों के बाद आपका रिजल्ट क्लियर है कि कहीं मिलने वाले, तो इसलिए जितना मिलना भी मिल लो, बस बात खत्म। सिद्धांत समझ में आ रहा है ना। ये तो गोपियां कब की प्रेम के कारण एक हो गई थी, और लीला परिवेश में आज ये 2 है। वह एक होकर एक को हम बहुत, भगवान भी एक हैं, लेकिन एक। सुन के मीठी मुरलिया हो, छम छम नाचे राधा रानी। सुन के मीठी मुरलिया, छम छमी पे सब बलिहारी, छम छमी पे सब बलिहारी। वर भाल और दुनिया सरल सरल चाले रे, सरल सरल चाले रे, सरल सरल सदरी पुरैया रे, मेघा गरजे रे। श्याम संग राधा नाचे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजी रे। श्याम संग राधा, श्याम संग राधा, गोकुल में देखो। मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरे
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी और हम लोग इतना आंसुओं से रोए थे। वो ऑडियो कैसेट्स में है और वो रिकॉर्डेड है। अब मेरी पूरी इच्छा है कि उसको मैं किसी तरह कन्वर्ट कर लूं और वो सुने। महाराज ने इतनी सुन, और तब हमको भागवतम का ज्ञान हुआ। फिर हम सुनते रहे, हर साल हम लोग करते रहे महाराज जी की कथा। फिर महाराज जी का क्या है, हर साल महाराज जी किसी भी तीर्थ स्थान पर भी कथा करते हैं और वहाँ मालूम है इंडिया में 6 घंटे महाराज जी व्यास गद्दी पर बैठे होते हैं। आप सोचिए 6 घंटे, मतलब कथा कहते हैं और भजन होते हैं और इतना हजार। अभी फरीदाबाद में मैं कथा सुनकर आई हूँ, 1000 लोग हर रोज वहां पर, और प्रसाद भंडारा, मतलब महाराज जी के शिष्य जो है वहां पर जी जान से वो लोग करते हैं। आपको कभी भी, अभी अयोध्या में होने वाली है, ये आपको डिटेल दे देंगी। बट कथा का पता भी नहीं चलता, 5-6 घंटे हम लोगों को लगता है अभी हो गया टाइम अब खत्म। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप लोग अभी जुड़े हैं ना, प्लीज जुड़े रहिए और 1-2 लोगों को और ले करके आइए, सबका उद्धार करिए आप। भागवत। जय श्री कृष्ण महाराज जी। आज शिकागो का स्वागत करते हुए, मतलब शिकागो की उस पावन धरती पे स्वागत करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको इस बार काफ़ी वर्षों के बाद में मिल रहे हैं। पैंडमिक ने काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी, पर लेकिन अमृत की वर्षा बहती रहनी चाहिए और वो संतों का प्रसाद हमारे शिकागो की धरती को भी मिलना चाहिए। तो भागवत को आज आपने इतने सहज स्वरूप में समझाया है, जो मतलब जिस भी तरीके से कोई समझना चाह रहा था। और आज हमने भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह का संवाद था, उसके ऊपर बात किया था। तो भागवत काफ़ी प्रचलित होता जा रहा है आज के युग में, और क्योंकि घर घर की ज़रूरत है तो लोग खुद से तो नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे स्वयं में लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं तो इतना हम उसको नहीं देखते, बट समझने में, और वो आनंद जो आपने कहा था वेद व्यास जी का, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से सरल स्वरूप से। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आज के युग में भागवत की क्या महत्व। देखिए, भागवत की जो महत्ता है, कथा के कई उद्देश्य हैं, और श्रीमद् भागवत के हिसाब से देखें तो ये कथा महाराज परीक्षित को सुनाई गई। तो महाराज परीक्षित तो स्वयं उपस्थित थे जब सुखदेव जी ने उनको कथा सुनाई। तो मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में ही अपने सारे बंधनों को छोड़कर और स्वयं जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकता है। और सुखदेव जी ने अपनी वाणी से और जिस भाव को महाराज परीक्षित के जीवन में प्रभावित किया है, उससे महाराज परीक्षित ने स्वयं भी कहा कि प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, मुझे ब्रह्म गति प्राप्त हो गई। तो एक तो जीवन मुक्ति के लिए है, दूसरा कथा का स्वरूप है कि जो धुंधकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी। तो यहाँ तक इस कथा का ये प्रभाव है कि मरण के बाद भी, मृत्यु के बाद भी यदि मनुष्य के जीवन के कर्म ऐसे हैं उसे सद्गति प्राप्त नहीं हुई और नाना प्रकार की नारकी योनियों में जीव नाना प्रकार के दंड और पीड़ा का अनुभव कर रहा है, तो उसके लिए भी श्रीमद् भागवत की कथा का अपना महत्व है। और गोकर्ण जी की वाणी से उस धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हुई। अब तीसरी बात आती है कि ये कथा हमारे जीवन में भाव जगाती है, और इसीलिए नारद जी ने जो कथा हरिद्वार में सुनी है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन 4 ऋषि कुमारों से, वो कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों को बढ़ाने वाली थी। तो इस प्रकार हमारे जो भी उद्देश्य हैं, हम अपने यहाँ तक कि मनोकामनाओं के लिए भी इस कथा का आयोजन होता है। और अच्छे कार्य करने से संसार में यश भी मिलता है। तो बहुत लोग
यश की भावना से ही बड़े बड़े आयोजन करते हैं। तो ये भी एक उसका उद्देश्य हो सकता है, और जो बड़ा सार्थक उद्देश्य है, तो श्रीमद् भागवत की कथा हर रूपों में हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है। एक सवाल पूछूंगी, जब भागवत होता है तो काफ़ी बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बट कई लोग अफोर्ड नहीं जैसे कर सकते, पर उनके भी मन में भाव आते हैं कि वो भी कथा करवाना चाहते हैं, तो वो अगर घर में बुला के एक भागवत जो उपचर है उससे कथा कराएं, तो क्या उनको भी उतनी ही लाभ की प्राप्ति होती है जो वो खुद चिंतन सुनना चाहेंगे? मतलब बिल्कुल ठीक आपने प्रश्न पूछा है कि जैसे इस कथा को महाराज परीक्षित ने सुना, तो परीक्षित का मतलब यह है कि जो अब अपने जीवन का एक ही उद्देश्य लेकर कि हमें अब भगवान के साथ जुड़ जाना है, तो इस उद्देश्य को लेकर किसी के घर भी यदि कथा हो रही है, किसी दूसरे का भी आयोजन है, और यदि हम चाहें तो उस भावना से हम इस कथा को सुन सकते हैं, और भगवान अगर सामर्थ्य आपको देते हैं तो स्वयं आयोजन करके हम भी उस लाभ के भागीदार बन सकते हैं। तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत अच्छा, ये जो मतलब संशय लोगों के दिमाग में होता है उसको आपने क्लियर किया, उसके लिए करें तो बहुत अच्छी बात है, यदि कर सकते हैं, सामर्थ्य है तो। और यदि सामर्थ्य नहीं है तो सत्संग के रूप में, सद्विचारों के रूप में हम तो ज्ञान कहीं से भी ग्रहण कर सकते हैं। और सुनना में भी ज्ञान तो पशु पक्षियों से भी मनुष्य ले लेता है और अपने जीवन में कल्याणकारी बना सकता है, तो उस भाव से कहीं भी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आप देखिए काफ़ी वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने यहाँ उस समय में और आज, जैसे अभी यहाँ तो छोटी पीढ़ी भी जो है, 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन भी अमेरिका में आ चुकी है बच्चों की, उनका इंटरेस्ट किस तरह से देख रहे हैं? वैसे हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के लिए तो वातावरण अच्छा बन गया है। उसका काफ़ी कारण मुझे दिखाई देता है। एक तो जो पेरेंट्स भारत से आ रहे हैं, जिनके जो बच्चे यहाँ सेटल्ड हैं, तो वो इंडिया से अपने उन संस्कारों को लेकर आ रहे हैं, और जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से छोटे छोटे बच्चों में भी, जैसा इस परिवार में ही हम आए हैं, तो रेखा जी और विजयेंद्र सिंह जी को हम बहुत दिनों से जानते हैं और कितनी बार हमारी कथाओं में जाते रहे। घर के बच्चे ही भागवत कथा में, श्री राम कथा में लीला के रूप में श्री राम श्री कृष्ण के रूप में उनके बाल जो छवि है कृष्ण जन्म के दिन बनते रहे, तो हम आज उसका प्रभाव तो इस घर में ही देख रहे हैं। तो उसका प्रभाव जब हमारे सामने है, तो इसका मतलब ये है कि दादा दादी के द्वारा जो संस्कार मिलते हैं, और अब तो भारत से बहुत लोग आ रहे हैं, इस बार हम ही आए, तो लगभग 70% लोग फ्लाइट में, जो डायरेक्ट फ्लाइट थी एयर इंडिया की, 70% लोग वही थे जो शायद अपने बच्चों को ही मिलने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ रहेंगे तो उससे संस्कार तो बदलेगा। तो वातावरण बहुत अनुकूल है, इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। जी, हमसे बात करने का और हमें समय देने का आपका बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपसे भी तो बहुत पहले हमारा मिलना हुआ था, और बीच में ये कोरोना के कारण से नहीं मिलना हो पाया, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। यही सेवा आपकी भगवान लेते रहें आपसे, कि आप सनातन धर्म के हर विस्तार में सहयोगी बने मीडिया के माध्यम से, जैसा कि आपका जो शौक़ है, आपका कार्य है कि आप संत महात्माओं को नाना रूपों से उनको अपने मीडिया के थ्रू आप उनकी बातों को आगे रखते हैं लोगों के सामने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।